इस बिजनेस में आके आप आया लखपति बनने जा रहे हैं, करोड़पति बनने जा रहे हैं या भी बनने जा रहे हैं, तो खुदारा इन परिंदों को पालना सीखें, इनकी केयर करें। जिन परिंदों की मिनिमम एज 10 साल होनी चाहिए या ज्यादा, जो दुनिया में इनकी केयर करके 18 साल 20 साल 25 साल तक रिकॉर्ड की गई है इनकी एज, तो उनको हम साल 2 में सत्यानाश करके मार देते हैं। तो क्या ये जुल्म अजीम नहीं है? अजमल भाई, मैं अपने बर्ड्स किसी को दिखाता नहीं, लेकिन आपकी वीडियोस देख के एक ईगर हुआ कि मैं अपने बर्ड्स भी आपके व्यूवर्स को दिखाऊं। लेकिन सब पे लाजिम है कि एक दफा माशाअल्लाह जरूर कहना है। जी, अभी व्यूवर्स ने तो ब्यूटी भी देख ली, दुम्बे भी देख लिए, अभी आपको फॉर्म के डॉन से मिला कह रहा हूँ कि एक वक्त जब इसको स्मगल किया जाता तो इस पे मौत की सजा होती थी। और ये मौत की सजा? जी, मौत की सजा। भैया कैसे हो आप? जी अजमल भाई, अल्लाह का बड़ा एहसान है। आप सुनाए, खैरियत से हैं? इस यकीन के साथ कि आप मेरे व्यूवर्स की आंखें खोल के रख देंगे, मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे व्यूवर्स वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अदील भैया, पहले अपना इंट्रोडक्शन करवा दीजिएगा। जी, मेरा नाम अदील मोहम्मद है और ये फॉर्म जो है हक फैंसी फॉर्म के नाम से बनाया हुआ है, जो कि चक शहजाद इस्लामाबाद के अंदर वाक़िया है। कहाँ छुपे बैठे थे आप? जी अजमल भाई, यहीं आसपास था, बस मैं एक्सपोज होना नहीं चाह रहा था। तो ये है कि आपकी वीडियोस देख के एक ईगर सा महसूस हुआ कि आपकी व्यूवर्स के साथ भी अपनी ब्यूटी शेयर की जाए। अदील भाई, फैंसी बर्ड्स की दुनिया में कब आए थे और इस फील्ड को कैसा पाया? जी अजमल भाई, फैंसी फील्ड में तकरीबन मुझे 1.5 साल हो गया और ये माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन फील्ड है। आपको किसी मसल रिलैक्सेंट की ज़रूरत नहीं है, एक नेचुरल चीज़ आप इंजॉय करते हैं। अपनी हार्ड लाइफ और टफ लाइफ में से निकल के जब इस एनवायरनमेंट में आप आते हैं तो आपको यकीनन एक जो है एक दिली खुशी महसूस होती है इस फील्ड के। इस मर्दे कलंदर से हम ये नहीं पूछेंगे कि कितने लगाकर कितने कमाए जा सकते हैं, ब्यूटी को बेनकाब करेंगे जो इनके पास है, ये जो छुपाए बैठे थे। अदील भैया, कितनी को कलेक्शन आपके पास मौजूद है? जी, मेरे पास तकरीबन कोई 20 से ऊपर की ब्रीड्स पड़ी हुई हैं इस टाइम पे। जी, जिनमें जो है काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मोस्ट प्रोबेबली मुझे पता है कि शायद पाकिस्तान में किसी के पास ना हो। हर बंदा अपनी ब्रीड्स की खूबसूरती के नारे लगाता है। जी, आपने भी दावा कर दिया, इस बात को साबित कैसे करेंगे? जी साबित करते हैं, आए आपको विजिट भी करवाते हैं। चलें जी, साबित करें। जी जी अजमल भाई, सबसे पहले आपको ओनागा डोरी दिखाएंगे। ओनागा डोरी? जी, ये वो ब्रीड है जिसके बड़े चस्के हैं जी? जी बिल्कुल। ये ब्रीड जापानीज ओरिजिन की ब्रीड है। ओनागा डोरी जो है वो जापान का कौमी परिंदा है और जापानीज इसको बड़ा संभाल के रखते रहे हैं अपने पास। और ये है कि उनकी ये कोशिश होती थी कि ये ब्रीड उनकी अपने मुल्क से बाहर ना जाए। तो फिर आपके पास कैसे आई? जी अजमल भाई, ये भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि जब दूसरी जंग अजीम ख़त्म हुई तो जापान के जो बादशाह थे तो उन्होंने दुनिया के साथ अपने रवाबित और बादशाहों के साथ अपने ताल्लुकात अच्छे रखने के लिए उनको तहाइफ भेजे और ये उनकी ख़ास चीज़ है, कौमी परिंदा है, तो ये उन्होंने इस तरीके से अपनी ब्रीड मुंतकिल की दुनिया को। अदील भैया, ओनागा डोरी तो बेशुमार फार्म्स में मैंने भी देखी है। जी अजमल भाई, ओनागा डोरी असल में लोग फिनिक्स को और ओनागा डोरी को मिक्स कर देते हैं। अच्छा। ओनागा डोरी जो है इसकी टेल साल में तकरीबन 0.7 से लेके 1.3 मीटर तक बढ़ती है और ये मोल्ट नहीं करती। अच्छा, ये लॉन्गेस्ट टेल इन द वर्ल्ड इसका रिकॉर्ड है? जी बिल्कुल अजमल भाई, इसकी जो अब तक लॉन्गेस्ट टेल जो रिकॉर्ड हो चुकी है वो 13 मीटर तक और इसकी एज भी 25 साल तक बता रहे हैं। जी बिल्कुल, इसकी एज भी अगर आप इसकी प्रॉपर केयर करें, इसकी डाइट मेंटेन करें तो इसकी एज आप 25 साल तक लेके जा सकते हैं। जी अजमल भाई, ये सेकंड ब्रीड है जो कि ब्लैक सुमाट्रा है और ये इंडोनेशियन ब्रीड है। इसकी भी एक अपनी ब्यूटी है, इसके जो कलर पिगमेंट्स हैं वो उसमें बड़ा ग्रीनिश सा एक शाइनी सा एक लुक है। ये आप व्यूवर्स को दिखा सकते हैं। टेल माशाअल्लाह इसकी भी लंबी है। जी, टेल भी इनकी माशाल्लाह लंबी होती है। और दूसरा ये है कि इनका जो स्टाइल है, इनकी जो उठान है, ये असल में जो इनका जो ओरिजिन है या जिस चीज़ से ये बनाए गए हैं तो वो है ग्रीन जंगल फाउल। तो इनकी उड़ान, इनकी एक्टिवनेस माशाल्लाह ये बहुत प्यारी है। जब ये फ्री रोमिंग कर रहे हो या केज के अंदर हो तो एक अलग सी इनकी ब्यूटी नजर आती है।
जी अजमल भाई, अब मैं आपको वो परिंदा दिखाना चाह रहा हूँ कि एक वक्त जब इसको स्मगल किया जाता तो इस पे मौत की सजा होती थी। ओ और तड़ी ये खैर, मौत की सजा जी मौत की सजा इतना अहम था ये। जीतना अहम था उनके लिए। और ये बेसिकली वियतनाम की ब्रीड है। और ये जो है स्पेशली जो रॉयल्स होते थे या खास लोग होते थे तो उनके मेन्यू में ये डिश शामिल होती थी। ड्रैगन कहते हैं इसे, क्या नाम है इसका? जी ये ड्रैगन बर्ड भी कहलाता है। इसमें असल में इसके जो पाँव हैं वो ड्रैगन फुट भी कहलाते हैं, बर्ड ड्रैगन बर्ड भी कहलाता है। अच्छा, अजमल भाई, नायाब चीजों के बाद अब आपको जरा खूबसूरत चीजें भी दिखाते हैं। ये जो ब्रीड है जी, व्हाइट योकोहामा। वाइट योकोहामा। जी, आपने रेड सेटल में तो काफी देखे होंगे लेकिन व्हाइट में शायद आपने कवरेज ना की हो। ऐसे ही है जी, माशाल्लाह। तो ये माशाल्लाह ये भी अपनी कलेक्शन में शामिल है और बहुत प्यारा बर्ड है। नायाब खूबसूरत ये बर्ड्स दिखाने के बाद अब आपको पोल्ट्री के बादशाह की तरफ लेके जाते जी मिलवाएं अपने बादशाह से। हैं, जो कि ये हमारे पास लाइट ब्राह्मा की कलेक्शन है। माशाल्लाह इसकी लेसिंग, इसकी उठान, इसकी हाइट, ये आप चेक करें। माशाल्लाह। अच्छा भाई, बादशाह आपने क्यों कहा है इसको? जी, किंग ऑफ द पोल्ट्री है बेसिकली ब्राह्मास जो है। अच्छा, अजमल भाई, अब जो आपको बर्ड दिखाने जा रहा हूँ, ये बर्ड मेरे नॉलेज के मुताबिक शायद कि पाकिस्तान में किसी के पास नहीं, और जो कि हमारे पास इस वक्त शेड पे मौजूद है। जी दिखाइए। जी, ये है कोलंबियन वाइनडॉट। ये सिल्वर वाइनडॉट, ब्लू लेस्ड वाइनडॉट तो हमने देखे थे, तो इस तरह का वाइनडॉट तो मैंने भी पहले नहीं देखा। जी बिल्कुल, ये बेसिकली जिस तरह लाइट कोलंबियंस होते हैं इसी तरह का ये लाइट कोलंबियन वाइनडॉट कहलाता है। अच्छा, माशाल्लाह। जी, इनकी आप लेसिंग वगैरह चेक करें। अच्छा, वीडियो को एंड तक देखने के बाद ही मेरे व्यूवर्स कमेंट कीजिएगा, इजहार कीजिएगा कि अदील भैया की कलेक्शन कैसी है। जो दावा इन्होंने वीडियो के स्टार्ट में किया, साबित कर भी पाए कि ना कर पाए। अब मैं आपके व्यूवर्स को उस बर्ड की तरफ लेके जा रहा हूँ कि जिसको अगर ब्यूटी इन द बीस्ट कहा जाए तो गलत ना होगा। अच्छा, और जो ब्राह्मा लवर्स हैं तो वो इसके स्टैंडर्ड पॉइंट देख के ये मजबूर हो जाएंगे कि वाकई ये ब्राह्मा की कलेक्शन में एक अच्छा इजाफा है। इसकी उठान, इसकी लेसिंग, इसका स्टाइल, ये आप चेक कीजिएगा। बकरा है कि मुर्गा? जी हम तो ये बस कहेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी, अभी व्यूअर्स को जो कलेक्शन दिखा रहा हूँ ये भी जो है माशाल्लाह, इनका आप साइज, इनकी फीमेल्स का साइज, इनकी उठान चेक कीजिए आप। माशाल्लाह। अदील भाई के पास कलेक्शन माशाल्लाह बेशुमार है और ये हर एक बर्ड दूसरे बर्ड से बढ़कर है। जल्दी से अब आप हमें क्या दिखाएंगे? वाइनडॉट का आपने जो जिक्र किया था, तो अब मैं आपको जो कलेक्शन दिखा रहा हूँ तो इसकी माशाल्लाह आप इनकी हाइट, इनकी स्टैंडिंग, ये आप चेक कीजिए। मार्केट में तो आपको वाइनडॉट नजर आएंगे लेकिन इस हाइट का, इस उठान का वाइनडॉट आपको शायद नजर ना आए। ये बर्ड्स की दुनिया का दुब्बा कह लें फिर हम इसे? जी कह सकते हैं बिल्कुल। चलें जी, जबरदस्त, माशाल्लाह। जी, अभी व्यूअर्स ने तो ब्यूटी भी देख ली, दुम्बे भी देख लिए, अभी आपको फार्म के डॉन से मिलाते हैं। अच्छा, ये तो खतरनाक चीज लग रही है। जी, बस देखने में खतरनाक है लेकिन ये कि ये आप इसकी, इससे डॉन का लक़ब आपने क्यों दिया? जी डॉन इसको इसलिए कहते हैं कि आप इसका कॉन्फिडेंस चेक करें और इसका जो स्टाइल है, इसकी जो अकड़ है। ये हमें भी आंखें दिखा रहा है भाई। जी जी बिल्कुल यार, बर्ड्स तो बिल्कुल। डरती हैं लेकिन ये डर नहीं रहा। ये देख के भी इसके जिस्म की तरफ ना जाए, इसके इत्तेमाद की तरफ, जुर्रत की तरफ जाए। जी बिल्कुल ऐसा ही है। वो कहते हैं ना कि साइज डजंट मैटर, कॉन्फिडेंस सिर्फ चेक करें आप। कमाल चीज है यार, माशाल्लाह लाज़मी कहिएगा। अब जी व्यूअर्स को फार्म की मजीद खूबसूरती की तरफ लेके जा रहे हैं। ये ब्रीड जी ओहिकी के नाम से है, जापानीज ब्रीड है और इसको ड्रैगिंग टेल भी बोलते हैं। माशाल्लाह। जी, ब्रीड्स तो हमारे पास काफी सारी हैं, अब अगर उसकी कवरेज पे आ गए तो शायद हमें टाइम कम पड़ जाए। ये व्यूअर्स देख सकते हैं जी, रेड व्हीटन कुचिन बैंटम है।
माशाल्लाह से इसकी खूबसूरती आप चेक करें। जबरदस्त। जी, उसके बाद ये जो पेयर है इसमें रेड व्हीटन कूचन बैंटम का मेल है और सिल्वर पेंसिल्ड कूचन बैंटम की फीमेल है। जी, ये एक पेयर लगाया हुआ है। जी, इसके बाद जो व्यूवर्स को दिखा रहे हैं ब्रीड, ये कुकू पार्टरिज कूचन बैंटम है और माशाल्लाह इनकी भी आप खूबसूरती चेक कीजिए। माशाल्लाह जी। अदील भाई अपनी स्पीड को जरा बढ़ाइए ताकि मैक्सिमम सीन बन जाए तमाम बर्ड्स का। इसके बाद जो ये ब्रीड है ये रेड बर्चिन कूचन बैंटम है और माशाल्लाह ये भी एक अच्छी खूबसूरत कलेक्शन है बैंटम्स के अंदर। माशाल्लाह जी। अब व्यूवर्स को जो ब्रीड दिखाने जा रहा हूँ ये लेमन बर्ड कूचन बैंटम है और हमारे पास जो मैक्सिमम बैंटम की जो कलेक्शन है वो सारे रिंग बर्ड्स हैं। ये 2021 के और 2020 के रिंग बर्ड्स हैं और माशाल्लाह इनकी आप खूबसूरती। अच्छा, ये जो हमारी कलेक्शन है ये भी ओही की ब्रीड है जो कि बैंटम सीरीज में है और ये जापानीज ओरिजिन है। जी, व्यूवर्स के लिए अब ये जो कलेक्शन है ये बेसिकली मिली फ्लेवर का एक ट्रायो सेट है और माशाल्लाह इनके जो बूट्स वगैरह हैं ये आप चेक करें, इनकी खूबसूरती चेक करें। अच्छा, ये आपके फार्म का मुझे टूटी पहलवान लग रहा है। जी बिल्कुल अजमल भाई, ये भी माशाल्लाह फार्म की ब्यूटी है जो कि मॉडर्न गेम में आते हैं और इस वक्त तो इसकी उम्र तकरीबन 1.5 साल है, लेकिन अगर प्रॉपर इसकी केयर की जाए, इनकी प्रॉपर जो है इनको मेंटेन किया जाए तो ये 8 से 10 साल तक जा सकते हैं। जी व्यूवर्स, ये देखें कि बफ सिल्की की असल क्वालिटी और पॉइंट्स क्या होते हैं। आप माशाल्लाह इसका साइज, इसकी लेसिंग, इसके कलर चेक कीजिए। जी अजमल भाई, ये भी बफ सिल्की का एक सेट पड़ा हुआ है और इसके बाद भी सिल्की काफी है माशाल्लाह। ये व्हाइट सिल्की है। जी बिल्कुल, ये व्हाइट सिल्की है। क्वालिटी व्यूवर्स जज करें, कमेंट करके अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा कि इनकी क्वालिटी कैसी है। माशाल्लाह जी। अच्छा यार, ऐसे है कि ब्रीड्स बेशुमार हैं, हर ब्रीड्स को दिखाना हमारे लिए मुश्किल है क्योंकि वक्त का तकाजा है कि वीडियो को शॉर्ट से शॉर्ट रखा जाए। एक लाइन ये है माशाल्लाह बहुत बड़ी, काफ़ी ब्रीड्स हैं। एक लाइन ये है, एक यहाँ पे, और ये पूरा व्यू देखें तो आपको फार्म की माशाल्लाह पता चल जाएगा कि किस कद काट का ये फार्म है। इंतहाई खूबसूरत बर्ड्स हैं, इंतहाई ज़बरदस्त तरीके से हक फैंसी फार्म वाले काम कर रहे हैं। इनका फेसबुक पेज भी है, अगर आप मज़ीद इंफॉर्मेशन चाह रहे हैं, मज़ीद चीज़ों को बेनकाब करना चाह रहे हैं तो इनको पेज को लाइक कीजिएगा। वहाँ पे बड़ी नॉलेजेबल ये शेयरिंग करते हैं जो कि आपके लिए बड़ी ही ज़बरदस्त हो सकती है। जी अदील भैया, एंड पे कोई मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं, कोई लोगों के लिए कोई टिप्स छोड़ना चाह रहे हैं आप? जी अजमल भाई, व्यूवर्स को तो बस यही बताना चाहूँगा कि अब जब आ ही गया हूँ तो इंशाल्लाह मजीद भी आता रहूँगा और मेरा काम सिर्फ बर्ड बेचना नहीं है, मेरा काम है व्यूवर्स को, लोगों को अवेयरनेस देना कि इस हॉबी को कैसे चलाना है और इससे कैसे जो है अपने मामलात को सेटल करना। यानी कि आप समझते हैं कि ये वो फील्ड नहीं कि आज बर्ड्स लेके आए, कल पैसे कमाए और परसों आप रोड पे आ जाएं। ये लॉन्ग टर्म काम करने वाला है, शॉर्टकट ये नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल, पकी पकाई खीर ये नहीं है। जी, आपको बर्ड्स के प्रोटोकॉल के तरीके से रखना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा। आदिल भाई, मेरी जाती तौर पे ख्वाहिश है, आपसे मुलाकातें होती रहेंगी, आपसे सीखते रहेंगे, शेयरिंग करते रहेंगे। आपसे कैसे लोग जुड़े, आपसे राब्ता कैसे लोग करें? जी बिल्कुल, हमारा फेसबुक का पेज भी है हक फैंसी फार्म के नाम से, तो लोगों को जो है हम अवेयरनेस देंगे, वहाँ पे लोग आएँ, पेज विजिट करें। चले, मीठी मीठी इस शख्सियत के जो राब्ता नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, इनके पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इनके पेज पे जाइएगा, वहाँ इन पे नंबर्स होंगे, बेशुमार कीमती बातें, नायाब बर्ड्स आपको दिखाए जाएंगे। तो इनसे इंशाल्लाह मुलाकातों का एक लामतनाही सिलसिला शुरू हुआ चाहता है। आदिल भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, थैंक यू सो मच।